अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं। तो पिछला जो 43 लेक्चर था उसमें हमने सल्फर के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम 44 लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो हम क्या पढ़ रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वो कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो कोल जो है उसकी बर्निंग से, कंबशन से सल्फर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, जिसकी वजह से उस सल्फर की ऑक्सीडेशन होती है और देन फिर बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। और जब सल्फर डाइऑक्साइड की मजीद ऑक्सीडेशन होती है देन क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इनके हमने क्या पढ़ने हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके साथ जब रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का जो बेसिक डिसएडवांटेज है उसकी फॉर्मेशन का वो है एसिड रेन। ठीक है, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होता है, जब रेन आती है, रेनफॉल होता है तो रेन वाटर के साथ नीचे जमीन पे आता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देता है। इसके अलावा जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को भी रिड्यूस कर देती है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा एसिड रेन उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी मजीद डिटेल होगी वो हम नेक्स्ट उस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स हैं उन एरोसोल्स के, वो क्या होंगे, जब हम एयर इनहेल करेंगे तो वो हमारे जो लंग्स हैं उनके पल्मोनरी रीजन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो सांस लेने का अमल है वो भी डिस्टर्ब होगा, यानी कि सफोकेशन होगी और जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो भी हो सकता है। ये हो गया इसका पहला डिसएडवांटेज। फिर नेक्स्ट है स्पैज्म ऑफ लेरिंक्स, यानी कि जो हमारी सांस की नाली होती है वो खिंच जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा दम घुट सकता है और हमारी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, उसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये जो दोनों हैं ये एसिड रेन का जरिया है। इसके अलावा जो हमारे मैंने बताया कि जो स्पैज्म है लेरिंक्स का, सांस लेने का जो मसला होता है, इसके अलावा आपको पता है जो लेरिंक्स है वो विंड पाइप यानी कि जो सांस की नाली होती है। और जो जब हम देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत लो होगी तो उस वजह से जो स्मूथ मसल होते हैं ब्रोंक्यूल्स के, जो ब्रोंकाई होते हैं, ये भी हमारे गले के अंदर ये जो छोटी छोटी जाती है नालियाँ होती हैं ब्रोंक्यूल्स भी। ठीक है, तो क्या होगी, ये भी खिंचाव होगा इनका। ठीक है, ये भी खिंच जाएंगे, यानी कि उनके जो मसल्स होंगे वो भी सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, ये भी किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमने देखा है कि एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ये प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि ये जो प्लांट के लीव्स होते हैं उनके टिश्यू को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो लीव हैं उनके ऊपर स्पॉटिंग आ जाती है। ठीक है, और जो लीव्स और उनके जो वेन्स होती है, लीफ वेन्स, वो भी डैमेज हो जाती हैं। और ये भी देखिए किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फिर हम नेक्स्ट देख लेंगे जो सल्फर डाइऑक्साइड है बिल्डिंग जो मटेरियल है उसको भी खराब कर देता है, यानी कि जो डिटेरियोरेशन है, यानी कि जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको उतार देता है, खराब कर देता है। आपको पता है उखड़े हुए जो सीमेंट होता है, मार्बल होता है, यानी कि उसको अपने अंदर डिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं उसके साथ रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग के जो मटेरियल होते हैं वो खराब हो जाते हैं। आप देखिए ये कैसे खराब होते हैं, क्या रीज़न है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है कि बिल्डिंग के जो मटेरियल है, जैसे कि मार्बल है, सीमेंट है, जो लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट से हम कहते हैं, उसके साथ कैसे वो रिएक्शन करेगा ये हम देखेंगे कि जो रिमूवल है सल्फर डाइऑक्साइड का वो कैसे होगा। उस मेथड में हमें पता चल जाएगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि जो बिल्डिंग मटेरियल होता है लाइमस्टोन, वो कैसे रिएक्ट करेगा विद सल्फर डाइऑक्साइड।
ठीक है, तो आई होप सो बच्चों आपको हार्मफुल इफेक्ट्स इसके समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो मेन इसमें डैमेजिंग मटेरियल है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, तो इसकी रिमूवल कैसे हो सकती है। एक तो हमने पढ़ा है कि जो कोल है, नेचुरल कोल, जो वो और जो कंबशन होता है फ्यूल्स का, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से सल्फर रिलीज होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि कोल जो है सल्फर का मेजर सोर्स है, और जो सल्फर है रिमूव किया जा सकता है। इसका जो पहला मेथड है कि सल्फर को हम कैसे रिमूव करेंगे। तो जब हम कोल को जलाएंगे, कोल को जलाने से पहले अगर हम सल्फर का कंटेंट कोल में से रिमूव कर लें फिर उसको जलाएं, तो सल्फर जो है उसके ऑक्साइड नहीं बनेंगे और सल्फर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका एक मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा, जो फिजिकल मेथड भी हो सकता है और केमिकल। अब केमिकल अगर हम मेथड पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो हमें पता है कि जो लाइमस्टोन और जो डोलोमाइट होता है, ठीक है, ये दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। डोलोमाइट है MgCO3 CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का जो अडक्ट फॉर्मेशन, अडक्ट फॉर्म प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, डोलोमाइट, ठीक है। तो जो लाइमस्टोन है उसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब हम इनके बेड पे इनको बिछा के हम उसके ऊपर कोल को जलाएंगे तो जो सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ही बनेगी वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हो जाएगी, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं कोल को। तो जब हम कोल को हीट दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो बेड हमने बिछाया हुआ है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम जो ऑक्साइड होगा वो कैसे बनेगा, देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट मिलेगी तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और जब ये कैल्शियम ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। और कैल्शियम सल्फाइड की मजीद ऑक्सीडेशन होगी जिसकी वजह से बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में जाने की बजाय कैल्शियम कार्बोनेट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये दो मेथड हैं जिसकी वजह से क्या हम सल्फर डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने से रोक सकते हैं, जो कि इसकी फॉर्मेशन का जरिया है सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है बच्चों। आपको इसके रिमूवल के मेथड भी समझ आ गए होंगे और हार्मफुल इफेक्ट्स भी। बाकी जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।